पोंगा पंडित का क्या मतलब है? उन्होंने क्या किसी मौलवी या मौलाना को गाली दी है? अब तो सच बोल दे। मुझे ये बताइए। नहीं मनोज काका, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अरे बाबा साहिब की बात कीजिएगा, पहले ये बताइए। नहीं, क्या मतलब है पोंगा पंडित का? क्या मतलब है पोंगा पंडित का? आपको माफी मांगनी चाहिए। आपकी इतनी हिम्मत है कि आप किसी मौलाना के लिए ऐसी बात कर पाए? आप कह पाएंगे किसी मौलाना को पाखंडी? ब्लडी चीटर्स, हमारी फीलिंग्स के साथ खेला। आप कह पाएंगे किसी मौलाना को पाखंडी? उन्होंने किसी भी धर्म गुरु को, किसी भी जाति को लेकर बदतमीजी मत कीजिए मनोज काका, बदतमीजी मत कीजिए। अपनी हैसियत में रहिए, अपनी जुबान काबू में रखिए। आप समझे? आप दलाली करते होंगे आप। खबरदार जो मेरी इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया है, आपको शर्म आनी चाहिए। कभी किसी पंडित को कुछ कह देते हैं, कभी किसी महिला की आबरू के साथ आप कुछ भी आपकी मर्जी में आएगा, सिर्फ ये 2-4 लाइक्स और रीट्वीट के लिए। शर्म कीजिए आप, शर्म। या सीधे सादी बात चल रही है, किस बात को लेकर आपको आपत्ति हो गई और हुई है तो आप माफी मांगिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गुंडाई पर उतर आएंगे। मनोज काका, मैं अलाउ नहीं करूंगी ये। इस वक्त बॉडी इतनी गर्म है, मेरे सामने ये लोग नजर आए। किसी कीमत पर नहीं करूंगी। तमीज से बहस चल रही है, तमीज से बहस चल रही है। क्या आप बदतमीजी करेंगे और मैं आपकी आवाज चलाऊंगी? बिल्कुल नहीं करूंगी। आप बदतमीजी नहीं करेंगे, आप बदतमीजी नहीं करेंगे मनोज काका। खबरदार, मैं आप पर डेफेमेशन केस ठोकूंगी, याद रखिएगा। क्या मतलब है दलाली का? आप मुझे प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, प्रूव करके बताइए। आपने मुझ पर जो आरोप लगाए हैं, आपको वास्ता है, आपको अपने पिता का वास्ता है, आपको अपनी माँ का वास्ता है, आपको अपने बच्चों का वास्ता है, आपको अपनी पत्नी का वास्ता है। आप प्रूव करके बताइए कि रुबिका लियाकत दलाल है। आप प्रूव करके बताइए कि रुबिका लियाकत दलाल है, बेशरम आदमी। प्रूव करके बताइए आप मुझे प्रूव करके बताइए। बेशर्मी की हद है। आप मुझे पर्सनली ये बात जानते हैं, सिर्फ अपने ओछे गंदे लाइक्स और ट्वीट्स के लिए आप इस तरीके से मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं आपको माफ नहीं करूंगी, किसी कीमत पर नहीं करूंगी। क्या धार्मिक उन्माद? आप बुला रहे हैं पोंगा पंडित, धार्मिक उन्माद आप फैला रहे हैं। रुकिए आप। हाँ तो फिर आप बात कीजिए ना। डिबेट, आपको किस बात पर आग लग गई है? प्रॉब्लम इसी बात को लेकर आती है। तहसीनपुरा वाला सीधा कह देते दलाल है, सीधा कह देते बिके हुए हैं, सीधा कह देते हैं कि ये करते हैं। आरोप किसी चीज का लगाते हैं तो प्रूफ होना चाहिए। मैं चैलेंज कर रही हूँ, प्रूफ करके दिखाओ। मनोज काका, चैलेंज है रुबिका लियाकत का, प्रूफ करके बताओ। बस शब्दों को फेंकते रहते हैं। मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं है, बदतमीजी की कोई हद होती है। मैं कह रही हूँ प्रूफ करो, वरना राजनीति छोड़ देना मनोज काका, राजनीति छोड़ देना मनोज काका। अगर प्रूफ कर दो तो राजनीति ना प्रूफ ना कर सको तो राजनीति छोड़ देना। छोटी बात नहीं कर रही हूँ मैं, छोटी बात नहीं कर रही हूँ। जानते हो आप पर्सनली मुझे। बदतमीजी आप किस तरह की पत्रकारिता करवाते थे मैं जानती हूँ। मुझे याद मत दिलाइए। आपके पत्रकारिता का दौर याद दिला दूंगी मैं। आप संगीत रागी जी, बिल्कुल बात नहीं करूंगी। बेशर्म है आप एक नंबर के, बेशर्म है आप एक नंबर के। मैं बता रही हूँ आपको शर्म नाम की चीज नहीं है। किस कलर की चड्डी पहने थे? मुझे आप लपेट रहे हैं। कीजिए ना प्रेम शुक्ला से बात, मुझे क्यों लपेट रहे हैं? आदत होगी आप सबको, एंकर को लपेटेंगे, किसी तरह का महिला सम्मान नहीं करेंगे। आपसे ये चीज मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन आपको लगता है कि आप मुझे परेशान करेंगे और मैं सर झुका के सुन लूंगी, ही हाँ करूंगी। नो सर, नॉट पॉसिबल। उन्हें सबसे प्यारे शशि थरूर पर तो भरोसा है। अरे प्राइम मिनिस्टर आर्मी में भरोसा है। ये आर्मी के रिप्लाई है। सेना से ऊपर कौन है? फालतू में सेना से ऊपर कौन है? खाली झूठ बोलने आते हैं। अब तो सच बोल दे। अपने प्राइम मिनिस्टर, अपने जो शशि थरूर जी है, ये सेना पे भरोसा नहीं है। 50 लाख के, अरे भाई यहाँ है ना
शशि थरूर ने अपने किताब में 8 अप्रैल 2018 सर्जिकल स्ट्राइक की बात 8 की। अप्रैल 2018 आर्मी उस कहती पर भी है भरोसा नहीं। 2016 अरे के भाई पहले आपने कोई तरह सरकार झटका पीट के देखिए सूट मेरा में- सवाल गौरव भाटिया जी से है। आपने बात की राफेल की, आपने बात की पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने की, तो मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस समय राफेल पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर रहा होगा उस समय जो हमें ग्लोबल सपोर्ट की जरूरत होगी वो आपसे आप कहां से लेके आएंगे? क्योंकि अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वर्तमान में अमेरिका ने हमारा भी साथ छोड़े जिसको हम काफी अच्छा दोस्त कहते थे। जिस भारत को आज विश्व गुरु कहा जाता है उसको इस वॉर के अंदर देखा गया उसका गुरु कोई और ही है। क्यों यूएसए के कहने पे सीज फायर करी गई और क्या हमारे लीडर इतना केपेबल भी नहीं है कि वो इसका डिक्लेरेशन अपने खुद के मुख से कर सके? क्या हमको ट्रम्प की जरूरत है उस डिक्लेरेशन को करने? जवाब दीजिए। देखिए, मैं बहुत आखिरी सवाल। ईमानदारी से एक बात कहूंगा। खाओ माँ कसम। घर में पिता तुल्य पिता है ना, हमारे दादाजी हैं, बड़ा भाई है। हम वो सुनेंगे जो हमारा भाई, हमारा पिता, हमारे दादाजी कह रहे हैं। देश के अभिभावक नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारी सेना है, वो कह चुकी है, कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। घोटालेबाज कमीशन खोर केवल घोटाले करते हैं, रफेल नहीं ला पाए। होने चाहिए 42 कॉर्डन, 33 रह गए। अगर रफेल आए जो गरजे और बरसे तो नरेंद्र मोदी जी के शासन में आए। ये है हमारी विदेश नीति। और उसके साथ इस्लामिक मुल्क सऊदी अरेबिया, यूएई किसके साथ खड़े? हमारे ऑस्ट्रेलिया, यूके किसके साथ खड़ा है? हमारे सारा देश हमारे साथ, सारा विश्व हमारे साथ। और मिर्ची किसको लग रही है? अजय उपाध्याय जी, अजय उपाध्याय। बड़ी लंबी बातें मैंने किया उनको इन्होंने। बोला है। जी बंद है जो लब कभी खोलते नहीं, और साहब ट्रम्प के लिए कुछ बोलते नहीं। इतनी लंबी बात कर रहे हैं, ये दिखावा करते हैं। 8वीं बार बोल गया इनका चाचा, मैं पापा नहीं कहूंगा। 8वीं बार बोल गया भाजपाइयों का चाचा, अंधभक्तों का चाचा ट्रम्प कि हमने सीज फायर कराया, हमने सीज फायर कराया, हमने व्यापार के लिए कराया। अच्छा बात नहीं है। सबसे पहले जो दूसरों को लफंगा बता रही हैं, जो सिंदूर की बात कर रही हैं, पहले लालू प्रसाद यादव के घर में तो देख लीजिए, एक की मांग पे सिंदूर लगाते हैं और दूसरे की बात करते हैं। गुजरात में सिंदूर बीच में मत बोलिए मैडम, बीच में मत बोलिए। माइक नीचे रखिए, माइक नीचे रखिए। ठीक है, मैं आपकी आपत्ति दर्ज करती हूँ। पर्सनल अटैक करके कोई फायदा नहीं है। टॉपिक पे रहते हैं, एक टॉपिक मिनट। पे रहते हैं। बस हवा निकल गई। उसने ऐसा बयान दिया, उसके बाद मैं उस पर अपनी आपत्ति दर्ज कर रहा हूं। दूसरा, इनके ही मंत्री रहे सुरेंद्र यादव, वो भारतीय सेना को हिजड़ों की फौज बता देते हैं। झूठ नहीं है मैडम, 2023 का उनका बयान है, अग्निवीर जब स्कीम लॉन्च हुई। अगर जानकारी ना हो तो पढ़िए लिखिए। मैं ये उम्मीद, 4थी पास तेजस्वी यादव, 8वीं पास राबड़ी देवी, 5वीं पास किस कलर के चड्डे पहने थे? बीच में क्या बौखला क्यों गई है आज? दीदी बौखलाई हुई है भाई। हैं? अरे शांत भाई, शांत दीदी, शांत। हाँ, तो इसलिए लालू प्रसाद यादव जी का पूरा खानदान आज तक यादव परिवार के बाहर का एक अध्यक्ष नहीं दे पाया। ये देश हित की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब हमारे देश में कोई भी टेरर अटैक होता है और उसके बाद हमारी सेना उसको रिटेलिएट करती है, तो फिर आप लोग उसके सबूत क्यों मांगते हैं? 2016 में बालाकोट स्ट्राइक हुई, पठानकोट स्ट्राइक हुई। आपके हमारे जो इस समय लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने भी क्वेश्चंस किए कि हमको सबूत चाहिए। या अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इस समय हमारी जो डेलीगेट्स की टीम एक गई है बाहर विदेश में, उस पर भी आप लोग सवाल उठा रहे हैं। तो कांग्रेस ऐसा क्यों करती है? क्या ये देशद्रोही चेहरा नहीं है? पहली बात की हमारे भाई साहब ने सलमान खुर्शीद जी और बाकी लोगों की चर्चा की है। भाई सच है, जब विदेश हम जा रहे हैं तो हम विदेश में देश के प्रतिनिधि के तौर पे जा रहे हैं। भारत में और बोला देश से सलमान प्रश्न हम खुर्शीद जी ने, देश भारत के में लोगों से बता नहीं, रहा हूं मैं। बीच में नहीं बोलिए। भारत में आप बोला फिर है। आएंगे, आपको भी बोलना होगा। क्या इस पर सुनिए ना, सुनिए। शांति बच्चा, शांति। रुक जाइए, फिर बीच में मैं भी बोलूंगा, फिर मैं भी बोलूंगा, सुनिए ना, मैं भी बोलूंगा। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। फिर झूठ बोल रहे हैं। 126 राफेल का सौदा ये देश ने किया, इन्होंने मात्र 36 का सौदा किया। वो भी जो हम 536 करोड़ में किए, इन्होंने 1626 करोड़ में किया और लाया मात्र 36।
ठीक वो है, जवाब अलग बात दीजिए। है। जल्दी से दूसरी जवाब बात दीजिए, बाकी दोनों इंतजार कर रहे हैं। लंबा चलिए। दिया था तो 2 सेकंड आपका भी बहुत लंबा हो गया सर। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है जब देश को जरूरत है हमारे विपक्ष की, तो वो हमारी पीठ पे छुरा फोक रहा है। तभी 11 साल हुए हैं, अभी 50 साल और हो जाएंगे, कांग्रेस सत्ता में नहीं चलिए आएगी, जवाब क्योंकि दीजिए, जनता अजय विश्वास जी नहीं जवाब दीजिए, उसके बाद आप दोनों देखिए के पास आएंगे। राफेल पर पूरा देश देख रहा है, गूगल कर लीजिए कि यूपीए की सरकार में 126 राफेल लाने की बात थी, इन्होंने 36 लाई, क्यों लाई? फिर बीच में गई, फिर बीच में गई। आप एक फिर बात बीच बताइए, में डिबेट शुरू में हो शेयर गए। क्यों नहीं शुरू हो गए। दूसरी बात, कितने रफेल आए? ये जान करके डिस्ट्रैक्ट कितने करते हैं, रफेल यही आए? काम कर रहे हैं, सिंदूर पर डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर पर जो इन्होंने अपमानित किया है देश को, रफेल सीज कितने फायर आए? करके, उसका जो है कहीं ना कहीं इनको खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। पर आप आधा सच Actually बता है- रहे हैं अजय नहीं जी। नहीं नहीं, आधा सच नहीं आप बता आधा रहा। सच बता रहे हैं। सच्चाई ये है, रफाल रुकिए, कितने रुकिए आए थे मैम, 2014 से मैम, पहले? ठीक है, इस इंग्लिश अरे में। तो एग्रीमेंट था ना, 13-14 में एग्रीमेंट ही हुआ था हमारा। कब किया था? तो आई कब क्यों? आर्ग्यूमेंट हुआ था? ठीक। एग्रीमेंट को देख पूरा लीजिएगा। कीजिए, पूरा दूसरी बात, ये लंबी लंबी बात करें। एयरफोर्स का चीफ एयर मार्शल कल ही कहा है, सब लोग अपना गूगल कर लेना और देख लेना, वायरल हो रहा है कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है प्रोक्योरमेंट का। अभी भी सरकार जो देना चाहिए वो नहीं दे पा रही है। अभी की बात है, कल की, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि मामला है, साहब को बचाना है, इसलिए हर चीज को देश को चुकाना है। सही पकड़े हैं। सच्चाई ये है, जो लंबी लंबी ये बात कर रहे हैं, देश देख रहा है। हम सिर्फ सीधा सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब हम सीधा चाहेंगे कि भाई सुरक्षा चूक हुई सर्वदलीय बैठक में, आपने कहा किसी एक पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? पुलवामा की अभी तक जांच नहीं हुई, और क्या पहलगाम की भी जांच नहीं होगी? दूसरा प्रश्न, क्या आपके मंत्रियों ने जिस तरह से उप मुख्यमंत्री ने और जिस तरह सांसद ने सेना का अपमान किया है, अभी ये ऑपरेशन सिंदूर के में बहन जो हमारी थी, आतंकवादी बहन उसको कहा गया, ऐसे लोगों पर क्या कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं करना चाहते? और अंतिम बात, अरे भाई बड़ी लंबी चर्चा कर ली, ट्रंप पर क्यों नहीं बोलते एक शब्द भी? बोलिए तो। विश्व में हमारा बिरादरी में, विश्व बिरादरी को आतंकवाद के विरुद्ध लाने के लिए और या पाकिस्तान के विरुद्ध लाने के लिए हमारे लोग गए, शशि थरूर जैसे लोग गए, और भी सभी लोग जा रहे हैं, सबका हम सम्मान कर रहे हैं। पर आपको इतने पेट में दर्द है, कूटनीति नहीं, आपने शुरू में इस देश में कूटनीति अपनाई, चाहा कि बस कांग्रेस और भाजपा आपस में लड़े। हम देश के लिए आपस में नहीं लड़ेंगे। देश की बात आएगी, देश प्रथम है, देश महान है, देश के लिए हर कुर्बानी के लिए हम तैयार है। 10 सेकंड, जाके पैर न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पर आई। हमारे दो प्रधानमंत्रियों ने आतंकवाद के मुद्दे पर जो है कहीं ना कहीं अपनी शहादत दी है। हम उस दर्द को समझते हैं, बात नहीं होगी, इस पर ये चर्चा नहीं करेंगे। मेरा क्वेश्चन सबसे है बेसिकली रूलिंग पार्टी से, मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि हम नेशनल सिक्योरिटी की इतनी बात कर रहे हैं और सब बात कर रहे हैं कि देश प्रेम, देश की सुरक्षा। कल ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा था ऑपरेशन 2030 नाम से, जब मैंने उसके बारे में पता करा तो वो था आचार्य प्रशांत के द्वारा एक क्लाइमेट चेंज को लेके जागरूकता अभियान। फिर मैंने जब उसके बारे में पढ़ा तो मेरे को पता चला भारत दुनिया का सबसे बुरा देश अफेक्टेड होने वाला है क्लाइमेट चेंज की वजह से। मेरे पास कोई फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। और हमारी जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो 40% से गिरने वाली है। जो लेबरर्स, रोडवेज वर्कर्स हैं जो सड़क पे काम करते हैं, उन पे गर्मी की इतनी गंदी मार पड़ने वाली है। हम इन लोगों के बारे में कभी बात नहीं कर रहे और ये नेशनल सिक्योरिटी का क्या सबसे बड़ा मुद्दा नहीं हुआ? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। एक छात्र के तौर पे मेरा आपसे ये प्रश्न रहता है कि हमारे जो सीडीएस रहते हैं विपिन रावत, उन्होंने हमें बताया था 2.5 फ्रंट वॉर की बात करती है, जिसमें चाइना भी आता है। मैं देख पाता हूँ हमारे देश में कावेरी इंजन जो AMC फाइटर जेट, तेजस फाइटर जेट को आत्मनिर्भर बना सकता है, उसकी जगह हम कहाँ पैसे लगा रहे हैं? लाडली बहन जो है फ्रीबी योजना है, उसका बजट कावेरी इंजन के से ज्यादा है। मैं देख पाता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऐसा क्यों? जवाब दीजिए। ये कांग्रेस का एक ट्वीट है, कह रहे थे हमारे समय में भी 6 सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। अब आप देखिए DGMO क्या कहता है, मैं RTI क्वेरी लाया हूं, उन्होंने कहा 2016 के पहले कभी भी एक भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। और झूठ ऐसा, अंजना जी, राजीव शुक्ला कहते हैं 6 सर्जिकल स्ट्राइक हुई कांग्रेस के समय में, राहुल गांधी कहते 3, अशोक गहलोत कहते हैं 15, सिद्धारमैया कहते 12। अब बताइए इतना बड़ा झूठा आपको कहाँ मिलेगा? क्योंकि मोदी जी ने किया, इसलिए हमने भी किया है। बोलेंगे, नंबर बताएंगे मुझे। अभी बता है भाई, अभी बता है। ये ठीक है भाई, कांग्रेस के बात पर इनको भरोसा नहीं है तो
जिस गांधी फैमिली को रोज गाली आप देते हैं, याद कीजिए इंदिरा गांधी जो पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटा, उनके साथ आतंकवादी वारदात हुई है, राजीव गांधी के साथ हुई है। हम उस दर्द को समझते हैं। आप तो सिर्फ सियासत करना चाहते हैं और सत्ता पाने के लिए ये सिंदूर का भी दुरुपयोग करना चाहते हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आप कहते कि ट्रंप के बारे में आप बताइए। अरे क्या बताइए, वो तो कहते हैं 1000 साल से कश्मीर का मामला है। आप मानते हैं क्या इसको? भारत में विपक्ष को भी कहना चाहिए कि ट्रंप हमारा कोई नहीं है। आप बार बार उसको चाचा, मामा, भतीजा क्या क्या बता रहे हैं। भारत का मस्तक जितना मौका मिला आपको ऑपरेशन सिंदूर के समय, आपने नीचा करने की कोशिश की है और जनता देख रही है, वो जवाब देगी। प्रियंका जी, आपकी बारी है। सवाल है कि एकजुटता सिर्फ दिखाना है, बोलना है, फिर अगले ही लाइन से हमला करना है, या ये वो वक्त है जब हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना है? पाकिस्तान को हम सबक कैसे सिखाएंगे? जब हम एकजुट रहेंगे, जब हम सेना के साथ रहेंगे। कल ही हमारे एयरफोर्स के चीफ ने कहा ना कि डिफेंस के लिए जितनी भी परियोजनाएं साइन होती हैं, लेकिन डिफेंस को सही समय पर कुछ भी नहीं मिल पाता। उन्होंने तो ये तक कह दिया, जब आप साइन करते हैं, वादा पूरा नहीं कर सकते, तो वादा देते काहे हैं, वादा करते क्यों हैं, ये तक सवाल उठाया। उसके अलावा इनके राज्य और सवाल तो ये भी है कि ऑपरेशन जो भाजपा के विधायक है रणवीर सिंह पठानिया, उन्होंने क्या बोला, अगर मैं वो उनके सेंटेंस दोहराऊं कान खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स सो रही थी जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था। उन्होंने यहां तक एयरफोर्स को नालायक बोल दिया। इन विधायक से ज्यादा कोई नालायक होगा जो जवानों को नालायक बोलता है? नहीं। उसके अलावा राज्यसभा सांसद इनके राज्यसभा सांसद हैं, वो कहते हैं कि महिलाओं का सिंदूर इसलिए वहां मिट गया पहलगांव में क्योंकि वो महिलाएं वीरांगनाएं नहीं थी। जिस महिला का सिंदूर मिटा उसको न्याय देने के